की इंसानी हुकूक मुअत्तल कर रखे हैं, जिस तरह इदारों की और अदालतों की तौहीन कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इसकी मिसाल माजी में कभी नहीं मिलती। आज जब अदालत ने उनको रिलीज कर दिया, अदालत ने उस आर्डर को सेटिसाइड कर दिया, उससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक जमानत दी हुई है कि किसी भी मुकदमे में उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, और उसके बाद इनका ये तर्ज अमल जो आज हुआ है, और फिर अदालतों से गिरफ्तारी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी फैसला दे चुकी है कि आप नहीं गिरफ्तार कर सकते, जिस तरह हाई कोर्ट में इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया था, उसी तरह की हरकतें ये दोबारा करते जा रहे हैं। अदालतें इन आर्डर्स को सेटिसाइड कर रही हैं। पुलिस का ये इक़दाम बिल्कुल बदनीयती पे मबनी है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करने के लिए और पीटीआई की लीडरशिप को बंद करने और उसको क्रश करने के पॉलिसी पे अमल दरामद कर रहे हैं, ये सारे चल रहे हैं। तो ये ज़्यादा देर के लिए नहीं चलेगा, ये बहुत गलत है और बुनियादी इंसानी हुकूक एक्चुअली इन्होंने मुअत्तल कर रखे हैं। तो दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनह्यूमन एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ द पुलिस। ठीक है शुएब शाहीन साहब, ये बताइएगा कि इस तरह की जो गिरफ्तारी अब दोबारा करने की कोशिश की जा रही है, क्या ये भी गैर कानूनी ही कहलाएगी, या चूंकि आप बता रहे हैं कि तमाम तर केसेस में तो उनकी जमानत मंजूर की जा चुकी है, अदालत का हुक्म है कि उनको गिरफ्तार ना किया जाए। मैं वही कह रहा हूँ ना कि जब हाई कोर्ट ने रिलीज कर दिया, हाई कोर्ट ने बेल भी दे दी, और उसके बाद इस तरह का उनको वहाँ कोई बात नहीं बताई गई और ना ही उनको कहा गया कि जी बताएं कि हमारे पास कोई और मुकदमात भी हैं, तो इसका मतलब है कि ये मौजूदा हुकूमत जो है उन्होंने जो पॉलिसी बना रखी है कि इनके किसी भी बंदे को गिरफ्तारी के बगैर नहीं रहने देना, उन्होंने साथियों पे क्रैकडाउन शुरू कर दिया, और उन्होंने तमाम जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनको क्रैकडाउन शुरू कर दिया, पॉलिटिकल लीडर्स पे क्रैकडाउन शुरू कर दिया, और जो कल 144 की खिलाफ वर्जी की है पीडीएम की तमाम जमातों ने, उनके खिलाफ क्यों नहीं पर्चे किए? जो मौलाना फजल रहमान ने जो धमकियां दी हैं, क्यों उसके खिलाफ दहशतगर्दी की दफात नहीं दर्ज करके पर्चे हुए? तो ये सारा कुछ नजर आ रहा है कि ये कानून और इंसाफ का जो दोहरा मेयार जिस तरह हमारे रियासती इदारे कर रहे हैं, जिस तरह पुलिस कर रही है और जिस तरह हुकूमत कर रही है, वो लोगों के और सबके सामने है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें अदालतों को नोटिस लेना चाहिए और अदालतों को इनके खिलाफ तो इन अदालत की कार्रवाई भी करनी चाहिए और इनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस भी दर्ज होने चाहिए। ठीक है, ये वो मनाजिर भी हम अपने व्यूअर्स को दिखा रहे हैं कि जब वो वापस अहाते अदालत में आए और उनके साथ वकला मौजूद थे जो उनको मदद करके यहाँ सपोर्ट फराहम कराते हुए अंदर कमरा अदालत तक ले गए हैं। शुएब शाहीन साहब, ये जो अब गिरफ्तारी की गई है, इसका लीगल, मान लीजिए कि कोई केस है जिसके लिए गिरफ्तारी अमल में आनी थी, उसके लिए लीगल क्या तरीकाकार होना चाहिए था बजाय इसके कि भागा जाता उनके पीछे? पेश किया गया, जब हाईकोर्ट में पेश किया गया तो उसमें वो बता दें कि इनके खिलाफ ये मुकदमात हैं। अब अनडिस्क्लोज मुकदमे जो अभी पता ही नहीं है कि कोई मुकदमा किया भी है या नहीं है, गिरफ्तारी ये पहले करते हैं, मुकदमा बाद में करते हैं, उठाते ये पहले हैं, वारंट ऑफ अरेस्ट बाद में जारी करते हैं। यही तो इनका तरीका वारदात है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल इनह्यूमन है। भाई अगर कोई केस है तो उनको वारंट ऑफ अरेस्ट दिखाओ, बताओ कि आपके खिलाफ ये FIR है, हाई कोर्ट में ही सुबह बता देते कि जनाब इनके खिलाफ ये 2 FIR और हैं, और अगर नहीं है तो हमने आगे कार्रवाई करनी है। ये तो ये है कि अदालत छोड़ेगी, ये घंटे बाद उठा लेंगे, 5 मिनट बाद अदालत के बाद से ही उठा लेंगे, अदालत के हाथे से ही उठा लेंगे। ये तो वैसे ही गैर आईनी और गैर कानूनी तर्ज अमल है। ठीक है, आज सुबह भी जब पूछा गया कि इनको किस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया, उस वक्त भी डिस्क्लोज नहीं किया गया शुएब शाहीन साहब के इस मुकदमे में इनको पेश कर रहे हैं या गिरफ्तार किया गया था या नजरबंद कर दिया गया था और दीगर मुकदमात हैं, कोई ऐसी डिटेल नहीं दी गई थी उस टाइम पर भी और अभी भी नहीं। देखें, अगर तो उनको किसी मुकदमे में गिरफ्तार थे तो जब उनको जमानत मिली थी आज से 5 दिन पहले, तो उस वक्त आकर किसी मुकदमे का बता देते। इनको नोटिस हुआ था, स्टेट को कुछ नहीं था। उसके बाद जब उन्होंने 3 MPO के तहत इनको बंद कर दिया, 3 MPO के तहत जब आज कोर्ट में पेश किया गया उस वक्त भी कुछ नहीं बताता। जो 3 MPO है वो तो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर है, वो किसी जुर्म के केस में तो नहीं उठाते। तो बात यह है कि अगर कोई केस में इन्वॉल्व थे तो उस केस में उठाते ना, फिर 3 MPO के तहत क्यों उन्होंने उठाया? तो ये सारी चीजें सकती हैं कि इनका पर्पज ही सिर्फ हरास करना है, ब्लैकमेल करना है और पीटीआई की लीडरशिप को क्रश करना है और उनको अंडर प्रेशर लाना है और मिलाइज करना है। शुएब शाहीन साहब, ये अदालती अहकामात की क्या खिलाफ वर्जी कहलाएगी कि जब उनकी ऑलरेडी अबूरी जमानत हो चुकी है और एक दफ़ा इसका इंदिया दे दिया गया, दोबारा रिमाइंड करा दिया गया, जिसके लिए पुलिस ने कहा कि जी हम लाइल्म थे कि ऐसे अदालत के कोई अहकामात हैं जमानत के हवाले के ना गिरफ्तारी हो सके, उनकी ऐसे कोई अहकामात हैं, तो क्या ये अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी कहलाएगी?
जी बिल्कुल खिलाफवर्जी कहलाएगी। ला इल्मी की बात, बिल्कुल झूठ बोलते हैं, गलत कहते हैं। वो उस दिन सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए थे फवाद चौधरी को, और उसने जब बाहर आया उसके पास आर्डर की कापियां थी। मैंने कहा ये पुलिस को दो, उन्होंने पुलिस को दी, उन्होंने मीडिया को दिखाई, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद उन्होंने गिरफ्तारी दी। सब कुछ इनके नॉलेज में था, सबका इनको पता था। ये सारी बेईमानी कर रहे हैं, ये बदनीयती पे मबनी इनके काम है, ये गलत स्टेटमेंट है और इन गलत स्टेटमेंट पे उन लोगों के खिलाफ एक्शन भी हो सकता है। क्या एक्शन हो सकता है शुएब शाहीन साहब? क्या इस पर अब फवाद चौधरी साहब लीगल कोई एक्शन लेंगे तो क्या होगा? एक तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है और दूसरा उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हो सकते हैं जिन्होंने मिसयूज ऑफ अथॉरिटी की है जिन पुलिस ऑफिसर्स ने। ठीक है, तो वो तमाम तर मेरे ख्याल में एविडेंस के तौर पर जो मीडिया टॉक थी, खास तौर पर जो डॉक्यूमेंटेशन फवाद चौधरी के अबूरी जमानत की दिखाई गई, अदालत के अहकामात की कॉपी, ये सब शामिल करके एक केस डेवलप किया जा सकता है, अदालत में जाया जा सकता है मदद के लिए। जी बिल्कुल ऐसे ही हो सकता है कि सारी बात सब लोगों के वहाँ वो 12 घंटे 10 घंटे बैठे रहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग में, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में। उनके पास आर्डर की कॉपी थी, उन्होंने पुलिस को दिखाई, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने साथियों को और मीडिया को दिखाई। तो ये इतने नापल थे, इनको तो नोटिस भी था, इनको सारे आर्डर की कॉपियां भी थी। ये सिर्फ और सिर्फ बदनीयती थी इनकी। ये सारे झूठ बोल रहे हैं और उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और होगा। ये सारे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके तो इनके खिलाफ एक्शन किया जाएगा। ठीक, शुएब शाहीन साहब, अब जब तक अदालत के अहाते में फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं, उनको गिरफ्तार तो यकीनी तौर पर नहीं किया जा सकता, लेकिन हम इससे पहले इमरान खान की जिस तौर से गिरफ्तारी हुई है वो भी हमारे सामने है, तो क्या एक्सपेक्टेशंस है फिर? देखिए, वो भी अगवा था, ये भी अगर करेंगे तो ये किडनैप तस्वर होगा। और अगर इन्होंने कोई ऐसी हरकत की तो पहले भी तो इन अदालत और मुकदमात उन लोगों के खिलाफ होने हैं जो हाईकोर्ट ने फैसला दिया है। अभी अगर कोई करेगा तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूर होगी और हो सकती है। ठीक, लेकिन इससे पहले जब फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया, आप भी जानते हैं कि उनकी फैमिली की जानिब से कुछ वीडियो फ्लोट करती रही जिसमें उन्होंने कहा कि हमें मिलने नहीं दिया जा रहा, हमें पता नहीं है कि फवाद चौधरी साहब का, उन्हें नजरबंद कर दिया गया था। क्या ये लीगल था? देखिए, ये बिल्कुल गलत है और ये सारी चीजें वो शो करती हैं कि यहाँ बुनियादी इंसानी हुकूक को इन्होंने मुअत्तल किया हुआ है। इवन जो प्रिजनर्स ऑफ वार होते हैं ना, जो जंगी कैदी होते हैं, उनके भी हुकूक होते हैं। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में तो बुनियादी इंसानी हुकूक आइन में लिखे हुए हैं और बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी में किया जाने वाला कोई भी इक़दाम गलत होगा और उनके खिलाफ जो कंसर्न लोग हैं उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन। सदर इस्लामाबाद बार हमारे साथ मौजूद थे। आसिफ नवीद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात हासिल करेंगे। आसिफ नवीद, बताइएगा, ये आज न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर हम जो फुटेजेस देख रहे हैं उसमें हम देख सकते हैं कि उनको मदद फराहम की जा रही है और सांस फूल रही है इस वक्त फवाद चौधरी की, क्योंकि वो भाग रहे थे जब वो हाथे अदालत के अंदर दाखिल हुए हैं वापस। क्या मंजर थे, सबसे पहले तो ये बताइएगा। देखिए, जिस वक्त फवाद चौधरी को खदशा पैदा हुआ कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है तो वो बड़ी तेजी से वापसी उन्होंने राह अपनाई और जो ही वो दरवाजे के पास पहुंचे तो पुलिस वालों ने भागकर उनको पकड़ने की कोशिश की, तो उन्होंने भी उनसे डबल स्पीड से भागकर अंदर दाखिल हुए। और इस दौरान क्योंकि 3 स्टेप हैं दाखिली दरवाजे पर, जो आवाम के लिए दाखिली दरवाजे, अपने व्यूअर्स को अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। आसिफ नवीद हमारे नुमाइंदे इस वक्त पल पल की खबर हमें दे रहे हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर की सूरत हाल इस वक्त डेवलप हुई है।